रंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदि मोहन गांधी आसानसोल। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 82 के रहने वाले 28 वर्षीय शेख रवीउल आलम जो पेशे से फेरी का काम करता था, हीरापुर थाना अंतर्गत पांचिल मोहल्ला से 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। हीरापुर पुलिस ने शेख रवीउल आलम को 5 सितंबर को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 7 सितंबर को उसकी पत्नी हनोफा बीवी और 2 नाबालिग आसनसोल सुधार केंद्र में उससे मिलने गए। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर को उन्हें जमानत मिल जाएगी। फिर 14 सितंबर को बड़ी बहन अपने भाई से मिलने गई। बहन को कथित तौर पर पुलिस ने कहा कि रवीउल को पुरुलिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। दोपहर करीब 1 बजे वह घर लौटी। इसी बीच हीरापुर थाने से एक अधिकारी रवीउल के घर आए और बताया कि पुरुलिया में उसकी मौत हो गई है। अब परिवार वाले ये जानना चाहते हैं कि रवीउल को पुरुलिया क्यों शिफ्ट किया गया था और उसकी मौत कैसे हुई। তো ও একটা আসামি দুজনা গিয়েছিল ফেরি, তো দুজনাই গেছে জেলে, দুজনাই কেস আছে, একই কেস আছে। তো একটি কেস আছে, তো ওকে নিয়ে যায় না, ওকে নিয়ে গেল। দুজনাকে নিয়ে যেতে হবে। আরেকজন কি আছে? আরেকজন ওই ঢোলকপা বলে এইখানকার আছে। তো আমার ভাইকে দেখতে দিইনি। আর 1 নম্বর সুপারেন্ডার যে ফাইল করেছে বা করেছে ট্রান্সফার করেছে, তো বর্ধমান চালান করবে বা এখানে গভর্নমেন্টই দিয়ে দেবে, এই দিকে কেন করেছে? কি কারণে মারা গেল, কি হলো কিছু বুঝতে পারি না আমরা। কত বয়স ছিল? 28 বছর। কি অসুস্থ ছিল না? অসুস্থ এমন কিছু ছিল না, গরিব মানুষ কাজকর্ম করে খেত, ওই তিন লোহা ফেরি করতো। वहीं खबर दिखाए जाने तक ये खबर पाई जा रही है कि शेख रवीउल की जेल में रहस्यमय तरीके से हुई मौत पर गुस्साई बंडपुर की जनता ने हीरापुर थाने का घेराव कर रखा है और अविलंब इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग जांच करिए। नहीं जाते कल तो हम लोगों को नहीं चलता। कोई मालूम नहीं रहा, कोई पता नहीं रहा। हम कल गए हैं तो हमको बोले यहाँ नहीं है। नहीं है का मतलब है जो नहीं है। तब हम बोला है जो मेरा घर भी नहीं गई से, मेरा कोट भी नहीं चढ़ी से, मेरा डेट भी नहीं आई से। आप लोग बोलिए जो मेरा कहाँ गई। আপনাদেরকে জানানো হয়েছিল যে এইখান থেকে एक गरीब आदमी के साथ क्या हालत होता है। फेरी फकीरी टीना लोहा बेच के अपना जिंदगी गुजारता था वो लड़का। कल से हम लोग को जब पता चला 3-25 में, तब से हम लोग परेशान है वो लड़का के साथ क्या हो रहा है। सारे मोहल्ले के लोग परेशाान है। यहाँ कोई पार्टी के झंडे बैनर नहीं है। हम लोग इंसानियत के लिए आए हैं और हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि उसको कब भेजा गया, कैसे भेजा गया, किस तारीख को उसका डेथ हुआ, हम लोग को पूरा बताया जाए। नहीं बताने से हम लोग आंदोलन को और बड़ा करेंगे। इंसानियत का आंदोलन है। उत्तर प्रदेश की
चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। ज्योति इतनी पॉपुलर हुई कि हर घर तक इसकी चर्चा आम हो गई। लोग उसके पति के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते नहीं थकते। उत्तर प्रदेश की चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा अपने सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य को धोखा देकर होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला अभी लोग भूल ही नहीं पाए थे कि पश्चिम बंगाल आसनसोल साउथ थाना अंतर्गत इस्माइल मोड़ हाटन रोड में रहने वाली प्री प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका अर्चना कुमारी के ऊपर उनके झारखंड सिंचाई विभाग में रिटायर क्लर्क पति सिद्धनाथ शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सिद्धनाथ ने अपने आरोपों में ये कहा है कि उनकी शादी बिहार बिहटा की रहने वाली अर्चना कुमारी के साथ 10 जुलाई 1988 में देवघर मंदिर में हुई थी। उनकी पत्नी 10वीं तक पढ़ी थी। सिद्धनाथ कहते हैं कि उनकी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उन्होंने शिक्षिका बनाया, आईए, बीए, एमए फिर पीएचडी की पढ़ाई करवाई, जिसके बाद उनकी पत्नी को आसनसोल के बंडपुर धर्मपुर प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी मिल गई। अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए सिद्धनाथ की मेहनत रंग लाई। दोनों पति पत्नी काफी खुश थे। दोनों को एक बच्चा भी हुआ। उनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सिद्धनाथ ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि उनकी पत्नी के मोबाइल पर आए दिन WBCS अधिकारी सुदीप्त भट्टाचार्य के फोन आया करते थे। वो उनकी पत्नी से घंटों बात किया करता था। इसी बीच वह अचानक से कभी 1 सप्ताह तो कभी 2 सप्ताह के लिए गायब हो जाती थी। कहाँ जाती थी वह कुछ बताती भी नहीं थी। पूछने पर गुस्सा हो जाती थी और उल्टे सीधे जवाब देती थी। सिद्धनाथ ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में उनका बैग चेक किया, जिसमें से कई फोटोग्राफ उनको मिले, जिसमें WBCS अधिकारी सुदीप भट्टाचार्य और उनकी पत्नी एक साथ दिखे। अर्चना के घर आने पर उन्होंने उससे पूछा कि उससे आखिर कौन सी गलती हुई है जिसकी सजा वह उनको दे रही है। अर्चना ने गुस्से में आकर कहा, तुम तो ज्यादा दिन जीने वाले नहीं हो, इसलिए मुझे सहारे की जरूरत है। सिद्धनाथ ने कहा कि वह क्या चाहती है। अर्चना ने अपने पति सिद्धनाथ को बताया कि वह WBCS अधिकारी सुदीप्त भट्टाचार्य के साथ रहना चाहती है। वह उसके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती है। उसने यह फैसला कर लिया है, जिसके बाद सिद्धनाथ अपनी पत्नी को मनाने और समझाने की कई कोशिशें कर चुके थे, पर वो नहीं मानी और वह हमारे बेटे को लेकर सुदीप्त भट्टाचार्य के साथ रहने लगी। सिद्धनाथ ने यह भी आरोप लगाया कि सुदीप्त भट्टाचार्य पहले से ही शादीशुदा है। उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देकर अपने 2 बच्चों को छोड़कर वह उनकी पत्नी अर्चना के साथ रह रहे हैं। सिद्धनाथ ने बताया कि सुदीप्त भट्टाचार्य ने उन्हें धमकी दी कि मैं अर्चना का पीछा करना छोड़ दूं और उसे भूल जाऊं, नहीं तो वह मुझे या तो किसी झूठे केस में फंसा देंगे या फिर उनकी हत्या करवाकर उनका शव कहीं गायब करवा देंगे। ऐसे में सिद्धनाथ ने अपनी जान की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पत्नी और बच्चे को पाने के लिए राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री, पश्चिम बंगाल और बिहार के राज्यपाल, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और DGP सहित जिलाध्यक्ष शासकों व पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री को भी लिखित शिकायत की है। कि मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ, सिंचाई विभाग में जामताड़ा में काम करता था। क्या पद पे? क्लर्क के पद पर था। हेड क्लर्क के पद से मैं रिटायर किया हूँ। मैं अपनी पत्नी को शिक्षा दीक्षा कराया, IE कराया, BA कराया, MA कराया, PhD कराया। शिक्षा विभाग में यहाँ बंगाल में आकर के आसनसोल में नौकरी के पद पर वो आकर के शिक्षिका के पद पर ज्वाइन की है नरसिंहबाद में। इसके बाद फिर वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया रांगापाड़ा प्री प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद उसको हेड टीचर में प्रमोशन दिया गया धर्मपुर प्री प्राइमरी स्कूल में। इसके बाद मतलब एक WBCS पदाधिकारी हैं सुदीप्त भट्टाचार्य, वो हमारा पत्नी को प्रेम जाल में फंसा कर करके अपने फ्लैट में वो रखे हुए हैं। हम यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं पाने के लिए, निजात पाने के लिए। आपके यहाँ भी समक्ष मतलब हम लिख करके दिए हैं, सारे राज्यपाल से लेकर के राष्ट्रपति तक को लिख करके दिए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा पत्नी बच्चा मेरे साथ रहे। हाँ, सुदीप्त भट्टाचार्य हमको कई बार धमकी आदमी भेज करके, लेकिन मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं था, इसलिए मैं उसका फ़ोटो नहीं भेज सका। और बराबर कहता है कि तुम पत्नी को छोड़ दो, नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे, तुम केस में आना बंद कर दो। पत्नी हम पर डाइवोर्स की केस की थी, डाइवोर्स में। वहीं सिद्धनाथ शर्मा की पत्नी अर्चना ने कहा है कि सिद्धनाथ उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इस तरह के आरोप लगाते हुए अर्चना ने इस बात से भी इनकार किया है कि वह किसी के साथ रहती है। उनका ये कहना दूसरे के साथ रहे सरासर गलत है। 2008 से मैं उनसे अलग हूँ। एनी टाइम मेरे को मानसिक और शारीरिक टॉर्चर किए।
उसके बाद मैं 2008 से मैं उनसे अलग हूँ। वो मेरा सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 10th से लेके MA तक का, उसके बाद PhD करने के लिए मेरा MA का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी छीन लिए। वो बोले मैं तुमको फ्रीडम नहीं दूंगा। मेरी शादी उनके साथ 17 साल में हो गई थी, क्योंकि मेरा पढ़ने का एक सपना था। वो सपना को पूरा करने के लिए वो जो भी बोलते हैं कि वो पढ़ने का इजाज़त दिए हैं। कैसा इजाज़त? पढ़ाई मैं की हूँ, कॉलेज वो नहीं गए, परीक्षा मैं दी हूँ, किसी तरह का कोई आर्थिक मदद भी वो नहीं किए हैं। सारा मैं अपने आप, यहाँ तक जो ये हौसला है मेरा अपने आप में है। आए मेरा माँ का सपना, मेरा बाप का सपना था, वो मेरा सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, गहना सारा, कभी भी एक पति का जो फर्ज होता है वो कभी वो पूरा नहीं किए। न बेटा के साथ में ही कि एक बाप का क्या कर्तव्य होना चाहिए वो, और न एक पति का कर्तव्य क्या होना चाहिए। केवल शादी कर लेने से पति नहीं हो जाता। अगर आप बीवी को 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, एक आया को भी आप 2 वक्त का खाना दे सकते। उसके बावजूद जब 2000 घर मालिक बोले पैसा मैं ही देती थी, दूध वाले के हो, पेपर वाले के हो, बेटा का टेकर भाड़ा हो, यानी सारा मेरा पैसा को फिक्स कर दिए। अंत में जाकर के वो मजबूर कर दिए कि मैं मर जाऊं। बेटा को 1-2 बार ऐसा मैं काम भी की थी, मरने के लिए बेटा को भी बोली थी। तो बेटा बोला कि माँ चलिए हम दोनों ट्यूशन करेंगे, उसके साथ जिएंगे लेकिन मरेंगे नहीं। तो ईश्वर की कृपा से एक नौकरी लगी। उसके यहाँ भी वो हमको मारने का कोशिश किए। उसके बावजूद घर मालिक जब घर से निकाले, वो घर ठीक नहीं किए। हमको मजबूरन बस कि सुदीप्तो भट्टाचार्य के साथ, इसके पहले वही केस करने बोले थे एक स्कूल के लिए। मैं नरसिंहबाद में टीचर थी, वहाँ भी हेडमास्टर के ऊपर केस करने के लिए शर्मा ही बोले, जिसके कारण सुदीप्तो भट्टाचार्य के साथ मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद इनको मैं बोली सर हमको एक घर ठीक कर दीजिए ताकि हम और बेटा वहाँ रह सके। उसी सिलसिले में इनसे परिचय हुआ है और उसके बाद वो एनी टाइम यही एलिगेशन लगा रहे हैं कि मेरा उनके साथ गलत संबंध है, लेकिन ऐसा कुछ भी सच नहीं है। बारी विद्यालय हाई स्कूल बर्नपुर 2018 से विद्यालय में विद्युत संयोग नहीं। बर्न स्टैंडर्ड कारखाना बंद होने के बाद से ही कंपनी ने विद्युत संयोग काट दिया था। राज्य सरकार से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर विद्युत बहाली की गुहार लगाई गई, वह अभी भी लगाई जा रही है, लेकिन व्यवस्था के हित में कोई समाधान नहीं किया गया है। समाधान कैसे होगा कोई नहीं कह पा रहा है। सनद रहे कि बारी विद्यालय बर्नपुर इलाके का सबसे बड़ा हिंदी माध्यम विद्यालय है, जहां लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 1500 बच्चे अपने भविष्य की तलाश अंधकार में कर रहे हैं। प्राय सभी मजदूर वर्ग के ही बच्चे हैं, जिनके अभिभावक यूपी, बिहार, झारखंड से जीविकोपार्जन के लिए इस क्षेत्र में बसे हैं, लेकिन कोई भी विद्यालय की दशा दिशा की सुध लेने नहीं आते हैं। शहर के बीच में स्थित इस विद्यालय में आज के समय में बिजली नहीं होना कल्पना से परे है। काश राज्य सरकार का ध्यान इस हिंदी विद्यालय की ओर भी जाए और इन बच्चों का भविष्य अंधकार से बाहर निकले। यहाँ पर लैंड पानी नहीं है और लैंड यहाँ पर रात को वॉलीबॉल होता है, लेकिन रात हम लोग पंखा नहीं देते हैं। बहुत गर्मी में पढ़ना पड़ता है और मौसम अंधेरे का होता है तो छुट्टी दे दिया जाता है। हम क्लास 7 कक्षा B में पढ़ते हैं। क्या असुविधा है स्कूल में? स्कूल में बिजली और पानी की असुविधा है। कैसे पढ़ते हैं आप लोग? गर्मी में ज़्यादा बच्चे नहीं आते हैं, बहुत कम। अंधकार में कैसे पढ़ते हैं आप लोग? और अंधकार में पढ़ने जाएं तो कैसे पढ़े? बस बिजली की समस्या है, बिजली नहीं है, काफ़ी दिनों से बिजली नहीं है, लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। बिजली की समस्या के कारण बच्चे परेशान हो रखे हैं। बिजली आ जाती तो समस्या का समाधान हो जाता है। तो कहाँ तक जानकारी दी है इसको लेकर? सब विभागों को लिखा गया है, जहाँ जहाँ तक है राज्य सरकार के विभागों को भी लिखा गया है, लेकिन समस्या यहाँ है कि लोग कह रहे हैं NOC की दरकार है। तो ये कंपनी का जगह है तो
जब तक यहाँ से NOC नहीं मिलता है तो बिजली की समस्या यही बनी रही है, कोई समाधान निकल नहीं पा रहा है। अब तो हम लोग तो सिर्फ सरकार से आग्रह ही कर सकते हैं कि इसका समाधान निकाला जाए। अब समस्या कहाँ फंसी हुई है तो हम लोग कह पाना मुश्किल है, लेकिन चूँकि यहाँ पर लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं और पिछले 5 वर्षों से बिजली नहीं है तो बच्चों को तो परेशानी हो ही रही है। गर्मी में, बरसात में, जिस स्थिति में अंधेरे में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, तो हम लोग सरकार से सिर्फ यही गुहार लगाते हैं कि किसी तरह से इसका समाधान किया जाए और बच्चों के लिए अच्छा होगा। ये फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।